एक गांव में देव शर्मा नाम का एक चतुर मगर निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो लोगों के घरों में पूजा पाठ करके अपनी घर गृहस्थी चलाता था। एक दिन वो रात में सो रहा था। अचानक उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ें घर के बाहर से आ रही थी। वो आवाज़ की दिशा में चलता गया। अंधेरा होने पर स्पष्ट तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, मगर ऐसा लग रहा था दो लोग खड़े हुए आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। असल में हुआ ये था कि एक रतन नामक युवक चोरी करके भाग रहा था, जिसे राजा के सैनिक ने पकड़ लिया था। रतन ने सिपाही से कह रहा था कि मैंने चोरी मजबूरी में की है, मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूँ। मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है। अगर आज आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं फिर कभी भी चोरी नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। सैनिक ने कहा, पकड़े जाने पर सभी चोर ऐसा कहते हैं, तुम्हारी क्या मजबूरी है, तनिक हमें भी तो बताओ। इस पर रतन ने कहा कि बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मेरा लालन पालन मेरी माता ने बड़े कष्टों में किया। वो लोगों के घरों में चौका चूल्हा करके घर गृहस्थी की गाड़ी खींच रही थी। आज से 20 दिन पहले की बात है। रात का समय था, हम लोग खाना खाकर सोने वाले थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हमने दरवाज़ा खोला। वहाँ पर कोई पति पत्नी खड़े थे जो किसी दूसरे गांव की यात्रा पे थे, मगर रात हो जाने के कारण आगे नहीं जाना चाहते थे। वो हमारे घर रुकने का आग्रह करने लगे। माँ बड़ी दयालु थी, बोली, अतिथियों का स्वागत तो हमारा कर्म होता है। मैं तुम्हें जानती तो नहीं हूँ, मेरा घर भी छोटा है, मगर तब भी मैं तुम्हें रुकने दे सकती हूँ। उन्होंने रुकने का आश्रय दे दिया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, माँ हमें बहुत भूख लगी है, अगर कहीं से खाना मिल जाता तो बहुत कृपया होगी। माँ ने कहा कि हम लोग तो भोजन कर चुके हैं, इसलिए खाना तो नहीं है। तब वह व्यक्ति गिड़गिड़ाते हुए बोला, हमें बहुत भूख लगी है, आप हमें खाना दे दें तो हम आपके एहसानमंद जिंदगी भर रहेंगे। जब कभी वक्त आएगा तो हम आपकी बहुत मदद करेंगे। माँ थोड़ी दयालु थी, इसीलिए उन्होंने भोजन बनाया और उन दोनों को भोजन करवाया। भोजन से उनके चेहरे पर तृप्ति के भाव साफ दिख रहे थे। भोजन करके वो दोनों लोग बहुत प्रसन्न हुए। फिर हम लोगों ने उनके सोने का इंतजाम कर दिया। वो दोनों थके होने के कारण निद्रा में चले गए। सुबह जब हम उठे तो उन लोगों को सोता देखकर जगाने की कोशिश की, मगर वो दोनों तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। फिर हमारे गांव के वैद्य ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला इनकी मृत्यु जहरीला भोजन करने से हुई। तभी नगर के कोतवाल वहां आ गए और उन्होंने खोजबीन की तो देखा रात्रि के भोजन में मरी हुई छिपकली पड़ी थी। यह देख कोतवाल ने मुझे और मेरी माँ को राज दरबार में पेश किया। राज दरबार में जब सारी बात पता चली तब राजा ने कहा, माना कि जानबूझकर इन्होंने हत्या नहीं की, मगर हत्या तो हुई है और हत्या का अपराध क्षम्य नहीं है, इसीलिए इनकी मां को मृत्युदंड की सजा मिलती है। ये देखकर वहां के एक मंत्री ने कहा, महाराज, इन्होंने जानबूझकर किसी की मृत्यु नहीं दी है, ये तो अनजाने में हुआ अपराध है, इसलिए आप इसको ये वाली सजा ना दें। कृपया करके अपने इस फैसले पर पुनः विचार करें। तब राजा ने अपने फैसले पर पुनः विचार किया और कहा, माना कि आप लोगों ने जानबूझ के किसी की मृत्यु नहीं दी है, मगर अपराध तो हुआ है, इसलिए आपकी मां को कारावास में डाल दिया जाता है और आपसे ये कहा जाता है कि आप 1500 स्वर्ण मुद्राएं लाकर राजकोष में जमा करें। यदि आप 1 महीने के अंदर ये स्वर्ण मुद्राएं नहीं लाएंगे तो तुम्हारी मां को उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। मैंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत करके मैं सिर्फ 200 स्वर्ण मुद्राएं ही जमा कर पाया और कल धनराशि जमा करने का अंतिम दिन है। अब मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी थी, माँ को भी बचाना था, इसीलिए मैंने चोरी की। जब सिपाही ने उनकी बातें सुनी तो कहा, तुम्हें चोरी नहीं करनी थी, तुम किसी से उधार मांग सकते थे। तब रतन ने कहा, मुझ गरीब को कौन उधार देता, और माना कोई उधार दे भी देता तो मैं ये इतनी बड़ी रकम वापस भी कैसे करता। अब तो ब्राह्मण को भी उसकी बातें सुनकर उस पर दया आ रही थी।
सिपाही बहुत दयालु था, उसे रतन की बातें सुनकर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इतनी मजबूरी है तो तुम इनमें से 1500 स्वर्ण मुद्राएं निकाल लो, बाकी धन मुझे दे दो। सिपाही को इस तरह रिश्वत लेकर चोर को छोड़ देने पर ब्राह्मण को बहुत क्रोध आ रहा था, मगर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, क्रोध मन में दबाए रखा। अगली सुबह वो जानता था कि आज दरबार में इसकी सुनवाई होगी, इसीलिए वो दरबार में पहुंचकर सारी बातें ध्यान से सुनने लगा। रतन को बुलाया गया। रतन ने दंड स्वरूप जो 1500 स्वर्ण मुद्राएं थी वो राजा के सम्मुख जमा कर दी। स्वर्ण मुद्राएं पाकर राजा ने उसकी माँ को छुड़वा दिया। माँ बेटी के मिलन देखकर दरबार में सबकी आंखें भर आईं। माँ को पाकर बेटा बहुत खुश हुआ और जेल से निकल आने पर माँ भी बहुत निहाल हो रही थी। दरबार की सुनवाई वहीं पे खत्म हो गई और सभी अपने अपने घर चले आए। अगले दिन ब्राह्मण देव फिर राजसभा में जा पहुंचा। अभी दरबार शुरू हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि तब तक एक व्यक्ति रोता बिलखता आया और बोला, महाराज दया कीजिए, मेरे साथ न्याय कीजिए, मैं लुट गया। महाराज ने कहा, क्या बात है, तुम कौन हो और क्या बात हुई है, मुझे पूरी बात बताओ। तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम घनश्याम है, मैं एक गरीब व्यापारी हूँ। सालों मेहनत करके मैंने धन एकत्र किया था। उस धन से मैं आभूषणों का व्यापार करना चाहता था। जब मुझ पे पर्याप्त धन एकत्र हो गया तो वो सारा धन मैंने घर पे रखा और पास के नगर में सोनार के पास बात करने चला गया था। परंतु जब मैं वापस आया तो मेरे घर का ताला टूटा हुआ था और मेरा सारा धन चोरी हो गया था। ये कहकर वो व्यक्ति महाराज की तरफ न्याय की दृष्टि से देखने लगा। तब महाराज ने कहा, चिंता मत करो युवक, मैं शीघ्र ही इस चोरी का पता लगवाऊंगा और उसे उचित सजा देकर तुम्हारा धन भी वापस लाऊंगा। आप चोर को जानते हैं? मेरे राज्य में किसने ये घृणित कार्य किया है? मैं जल्दी उसे सजा दूंगा, तुम नाम बताओ। तब व्यापारी ने कहा, कल आपके राज दरबार में जिसने 1500 स्वर्ण मुद्राएं जमा करी थी वही रतन नामक युवक ने मेरे घर राज दरबार में रतन को बुलाया गया। रतन से पूछने पर रतन ने स्वीकार किया कि हाँ उसने चोरी की है। तब राजा ने आदेश दिया कि रतन को जेल में डाल दो और इसकी माँ को सारी धनराशि वापस लाने का आदेश दो। अगर उसकी माँ पूरी धनराशि नहीं ला पाई है तो फिर रतन को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। वहाँ पर खड़ा देव शर्मा जो सारी बातें बड़ी ध्यान से देख सुन रहा था, उसने राजा से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज माफ़ करना, छोटी मुंह बड़ी बात होगी, मगर आपका ये फैसला उचित नहीं है। तब महाराज क्रोधित हो गए और बोले, अच्छा अब तुम मुझे बताओगे कि मैं क्या सही कर रहा हूँ और क्या गलत? तुम क्या बहुत बुद्धिमान हो? तब ब्राह्मण बोला, महाराज ऐसी बात नहीं है, मैं उतना बुद्धिमान तो नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं आपके फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ। अपनी शिक्षा ग्रहण करते वक्त मैंने कई राज्यों का भ्रमण किया और वहाँ की न्याय व्यवस्था देखी है। इससे मैं कह रहा हूँ कि आपने जो भी फैसला सुनाया वो गलत है। महाराज क्षमा करें, मगर चोरी करने वाला रतन है, ये बात मैंने ही व्यापारी को बताई थी। तुमने व्यापारी को बताई कि रतन ने चोरी की? तुम्हें ये सब कैसा पता चला? महाराज क्षमा करें, जिस दिन ये सारी घटना घटित हुई थी मैं रात में देख और सुन रहा था। सारी घटना मेरे सामने हुई थी, इसीलिए मुझे उस घटना की जानकारी थी। महाराज, उस दिन जब आपने 1500 स्वर्ण मुद्राओं का दंड इस गरीब रतन को दिया तो आपने ये नहीं सोचा ये निर्धन इतनी स्वर्ण मुद्राएं लेकर कहाँ से आएगा। परिणाम स्वरूप अपनी माँ को बचाने के लिए उसे इस व्यापारी के घर चोरी करनी पड़ी और व्यापारी के यहाँ चोरी हुई, इसलिए वो फरियाद लेकर आपके यहाँ आया। सारी बात जानने के बाद आपने उसकी माँ को स्वर्ण मुद्राएं लाने को फिर से दंड दे दिया। अब आप भी बताइए, ये गरीब माँ कहाँ से स्वर्ण मुद्राएं लाएगी? जाहिर है अपने पुत्र को बचाने के लिए ये फिर से कहीं ना कहीं चोरी करेगी और जिसके घर चोरी होगी वो फिर आपके दरबार में फरियाद लेकर आएगा और आप फिर से दंड स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं लाने को कहेंगे। इस तरीके से तो ये चक्र चलता ही रहेगा। तब राज दरबार से मंत्री उठकर आए और उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव शर्मा, आप ही बताइए कि हमारे न्याय व्यवस्था में कहाँ कमी रह गई और क्या न्याय होना चाहिए।
तब ब्राह्मण देव ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें महाराज, मगर अपराध की शुरुआत कहाँ और क्यों हुई, आपने ये जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। उस रात रतन की माँ ने उन पत्नी को भोजन कराया। इसमें उनका उद्देश्य सिर्फ उनकी सहायता करनी थी, ना कि उन्हें मृत्यु देना। दूसरी तरफ रतन की सच्चाई जानकर सिपाही ने रिश्वत लेकर उसे छोड़ दिया और रिश्वत में मिला धन गरीब लोगों में बांट दिया, ताकि और कोई ऐसा अपराध ना कर सके। आपके सैनिक का उद्देश्य भी ये नहीं था कि वो किसी अपराधी को छुड़ाए, बल्कि ये था कि अपराध और ना पनपे। क्षमा करें महाराज, मगर अपराध की शुरुआत आपसे ही हुई है। आपने ही दो भले इंसानों को अपराधी बना दिया है। गरीब रतन 1500 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लेके आएगा? आपने कभी ये नहीं सोचा। आपने बस उसे दंड स्वरूप 1500 स्वर्ण मुद्राएं लाने को कहा, और ये गरीब आदमी जब 1500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया तो आपने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि इतनी सारी रकम वो कहाँ से लेकर आया है। जिस प्रकार खेतों में काम करने वाले इंसान को अगर सांप काट लेता है तो सांप को दंडित नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार उस दिन भोजन में छिपकली का मर जाना एक दुर्घटना थी, ना कि इनकी की गई साजिश। इसीलिए महाराज रतन और इसकी माँ को क्षमा दान दें, और जो इन्होंने 1500 स्वर्ण मुद्राएं कल रात को उसमें जमा करी है उसे मृत पत्नी के घर वालों को आर्थिक सहायता के रूप में दें, और अपने राजकोष से व्यापारी को जो धनहानि हुई है उसे दे दें। महाराज, अलग अलग परिस्थितियों में होने वाले अपराध की दंड भी अलग अलग तरीके से होना चाहिए, न कि समान तरीके से। अंत में मैं यही कहूँगा, दरबार में उपस्थित इतने लोगों में से यदि किसी को मेरे फैसले से कोई इतराज हो तो कृपया मुझे बताए। सभी दरबारी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अंत में मंत्री के सहमत से महाराज ने वही फैसला सुनाया जो कि ब्राह्मण देव ने कहा था, और फिर महाराज ने देव शर्मा को अपने राज्य में न्यायाधिकारी के रूप में कार्यरत कर लिया। उन्होंने कहा, आज से इस राजकाज के सारे फैसले आप ही करेंगे। इस तरह ब्राह्मण की मदद से महाराज न्याय करने लगे और उनकी न्याय व्यवस्था एक मिसाल बनी।